सोशल मीडिया पर जैन समाज के सबसे लोकप्रिय जैन न्यूज़ चैनल महालक्ष्मी की ओर से आपके पास बिल्कुल आज तो जगह जगह पारणा हो रही है। और पता है आचार्य श्री सुनील सगड़े हमारे ऋषभ आज कह रहे थे कि इस बार दिल्ली ने रंग बदल दिया है और 10,000 से ज़्यादा जैनियों ने उपवास किया अनंत चतुर्दशी का। गज़ब की बात है, किसी शहर में शायद इतने ज़्यादा नहीं होंगे और दिल्ली जैसे शहर में तो गज़ब की बात करते हैं। पर आज आपको 1 2 3 4 क्योंकि पर्यूषण खूब आनंद से मनाया आपने, पर यह शुरुआत है, विराम नहीं है, ध्यान रखिएगा। और आपको 4 अच्छी खुश खबर सुनाएंगे। आपका दिल भी आज गदगद करेगा कि दिन ही ऐसा है, क्योंकि कल क्षमावाणी मनाएंगे। आप सबसे क्षमा आज ही मांगेंगे, कल भी मांगेंगे। अरे रोज़ गलती करते हैं तो रोज़ क्षमा मांगो, पर एक गलती को दोबारा मत करो। हाँ, तो अब बात करते हैं आज की खुश 4 खबरों की। गंगा तेरा पानी अमृत झरझर बहता जाए, कहते हैं ना, गाना भी सुना है आपने। आखिर गंगा भी कुछ ना कुछ आपसे कहती है। आप समझते हैं कि गंगोत्री सब निकल के ऐसे आती है तो क्या गंगा वहाँ से अमृत आती? कहती है नहीं, आज गंगा साफ कह रही है, आपने मेरा राज नहीं माना, मैं अमृत क्यों हो जाती हूँ। देख रहे हो आप, इस तरह से मैं मंदिरों से होकर गुजरती हूँ, घाटों से ऊपर गुजरती हूँ, भगवानों के चरणों को छूती करती हूँ और उसी से मैं अमृत पेय हो जाती हूँ। अगर तुम लोग भी इस तरह भक्ति करोगे, बगैर कषायों का बाहर टोकरा फेंक कर जाओगे, अंदर से बिल्कुल निस्वार्थ हो जाओगे और तब तुम गुरुओं की, भगवानों की इस तरह श्रद्धा वात्सल्य गुरुवंदन करोगे, प्रभु अर्चना करोगे, तो तुम भी अमृत होके मोक्ष को पा सकते हो। देख रहे हो आप, ये काशी के दृश्य हैं गंगा के, किस तरीके से जैना घाट पर वह सुपाशनाथ चरणों को छूती हुई जा रही है। कहती है अरे मेरे हाथ तो नहीं है, मैं तुम्हारी तरह अभिषेक तो नहीं कर सकती, पर मैं तो पूरा का पूरा जल इन पर न्यौछावर करना चाहती हूँ। ऐसे दृश्य हैं जो कुछ संदेश देते हैं कि गंगा अमृत कैसे होती है। ऐसे ही नहीं होती है, इसी तरह मंदिरों से गुजरते हुए, उनके अंदर छूते हुए, इसी तरह चरणों को छूते हुए गदगद हो जाती है और गंगा अमृत हो जाती है। खुशखबरी दूसरी, ईश्वर खरा से देख रहे हैं दृश्य आप। हाँ, हमारे मुनिपुंगा सुधा सागर जी की जन्मस्थली है ईश्वरखरा, और यहीं पर है अति क्षेत्र जहाँ मूल वेदी शांतिनाथ जी की है, जो आप देख रहे हैं। बादामी रंग की प्रतिमाएं 3 और बीच में शांतिनाथ जी। क्या गजब हुआ, परसों की बात है, दोपहर 12 बजे के बाद स्वतः अभिषेक होने लगा। देवव्रत अभिषेक कह सकते हैं, प्रकृति के द्वारा अभिषेक कह सकते हैं। कुछ लोग एक भी कहते हैं कि इस तरीके से अभिषेक होना कुछ गलत आने वाले भविष्य की पहचान कराता है, और कुछ इसे मानते हैं कि जैसे हम लोग करते हैं ऐसे वहाँ के रक्षक देवी देवता भी अभिषेक जब करते हैं तो यह रूप सामने आ जाता है। अपने अपने विचार हैं, अपनी अपनी बात है, खुशियों का इज़हार है, अपने कहने वाले हजारों अपनी बात करते हैं। इस तरीके से प्रतिमा पर देख रहे हैं आप किस तरीके से अभिषेक होता रहा, और फिर एक के बाद एक लोगों का आना जाना तांता लग गया। लोग गजब से गाते कर रहे थे, नमोकार मंत्र जप रहे थे, और इस तरह से होते अभिषेक को कहते हैं कई घंटे तक चलता रहा। दोपहर 12 बजे शुरू हुआ और लगातार ये खट 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 इसी तरीके से बूंदे चेहरे से लेकर चरणों तक दिखती रही। इस प्राचीन प्रतिमा के ऊपर कहते हैं ये अतिशयकारी तीर्थ और शांतिनाथ भगवान की इस प्रतिमा ने जग को दिखा दिया। अभिषेक कैसे होता है यह बता दिया। देखिएगा, स्वतः अभिषेक होता ईश्वरखरा में जो दृश्य देख रहे हैं आप, बहुत खूबसूरत थे। कितनी सुंदर प्रतिमा में यह कहते हैं रक्षक देवी देवताओं द्वारा अभिषेक किया गया। आप मानो या ना मानो, पर जिन्होंने देखा वह तो यही मानते हैं। एक और खुशखबर, आज खुशखबर है। अभी मालूम है ना, सोमवार के बाद मंगलवार की सुबह क्या हुआ था? दिल्ली के इतिहास की सबसे बड़ी चोरी हुई थी। 25 करोड़ से ऊपर उमराव सिंह महावीर प्रसाद जैन जी के यहाँ हड़कंप मच गया था। पुलिस के ऊपर एक दबाव आ गया, खुलासा करना है, और लग गई पुलिस खट खट खट, और आज इसका खुलासा हो गया है। कहते हैं 18 किलो से 25 किलो सोना बरामद हो गया है, और भी कुछ जवाहरात बरामद हुए हैं और कुछ नकदी मिली है। कहाँ पकड़ा है पता है? 2 पकड़े गए। अभी पूरा खुलासा होना है। आपको अभी शुरू की खबर बता रहे। छत्तीसगढ़, यहाँ से 1000 किलोमीटर दूर पकड़े गए हैं 2 चोर, 2 शातिर, लोकेश श्रीनिवास और साथ में उसका दोस्त, यानी यह दोनों थे जो उसमें मुख्य रूप से थे। शिवा चंद्रवंशी के साथ लोकेश श्रीनिवास, बड़ा शातिर चोर है लोकेश। इतिहास में बता 7 बार पहले भी चोरी कर चुका है, और अब यहाँ से जाते पुलिस वाले जिस दिन से पकड़ा ना, उसी दिन शक हो गया था सीसीटीवी कैमरे के बाद कि यह कोई ना कोई और नहीं,
ये लोकेश का काम है और जगह जगह छापेमारी के बाद उसे अब दुर्ग से छत्तीसगढ़ में पकड़ लिया है। हिरासत में पूछताछ जारी है, बाकी खुलासा नहीं कर रहे क्योंकि अभी बाकी को पकड़ना है। कुछ जानकारी मिली है, कुछ कह रहे हैं 18 किलो सोना मिला है, कुछ कह रहे हैं 25 किलो सोना मिला है। गजब की बात है, कितना कहीं अलग अलग बात चल रही हैं, पर बहुत सारी नकदी और साथ में और जवाहरात भी मिले हैं। इस एक जो चोरी थी कहते हैं मंगलवार को हुई और शुक्रवार को जब खुलासा कर दिया दिल्ली पुलिस के लिए अच्छी बात है। जब अच्छी बात करे तो ये तो बनता ही है ना अच्छी खुशखबर। एक और सुनाएंगे, चौथी खुशखबर। कितना अच्छा दिन है आज ना, कहते हो पूर्णिमा का दिन है और पूर्णिमा जैसी खबरें हैं आपके पास आज। हाँ, चौथी खुशखबर कहाँ की है, वो बताई थी ना कि मोदी जी भोपाल आ रहे थे तो एयरपोर्ट रोड पर जो मंदिर था वर्धमान नगर में पूरा का पूरा चोरी करके ले गए थे, है ना। उसको 85 घंटे भी थे और उसके बाद वहाँ के भी चोर पकड़े। ओला टैक्सी वाला पकड़ा गया पहले, CCTV फुटेज चाहो देखी, वहाँ पता है भगवान आदिनाथ, भगवान पार्श्वनाथ, भगवान महावीर स्वामी की तीनों प्रतिमाएं, चांदी का सामान और सामान लेकर चले गए थे। एक ओला का टैक्सी वाला पकड़ा गया, वो बता रहा है अभी पूरा खुलासा नहीं हुआ है। एक और साथी पकड़ा गया है, अभी बता रहे हैं सीहोर से कुछ बदमाश थे जो लेकर ये सामान लेके गए। और हाँ, 2 प्रतिमाएं बरामद हो गई हैं, महावीर स्वामी की और आदिनाथ भगवान की। अभी पार्श्वनाथ स्वामी जी की प्रतिमा को मिलना बाकी है, कुछ और सामान मिलना बाकी है। पर है ना अच्छी बात, पुलिस कभी कभी अच्छे काम भी करती है तो शाबाशी तो बनती है। आज की अच्छी खबरों के साथ फिर मिलेंगे आपके पास कल क्षमा वाणी के साथ। कुछ बातें सुनाएंगे, संतों की सुनाएंगे, अपनी भी कुछ अभिव्यक्ति कराएंगे। सादर जय जनीन।